देखें यहाँ पर जो है कि अगर आप कोई भी जमीन अगर आपके पास है, वो जमीन वर्तमान में उस पर आपका कब्जा है, अब वो जमीन आपने खरीदा है, उस जमीन का रजिस्ट्री आपके पास है, उस जमीन का जो है म्यूटेशन आपने नहीं कराया है, तो अब ये म्यूटेशन के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो जमीन आपने खरीदा उस पर अगर विवाद चल रहा है, उस पर अगर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है कोई भी जमीन के, तो रजिस्ट्री तो आपने करा लिया, यानी सिविल कोर्ट में क्या है, कोर्ट में केस चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है आप कह सकते हैं, तो आपकी रजिस्ट्री तो हो गई। लेकिन म्यूटेशन के लिए अगर जो विपक्षी है अगर वो आवेदन करेगा और वो आवेदन में ये लिखित तौर पर देगा कि हमारे जमीन पर, जो एक तरह से वो केस नंबर मेंशन करेगा और बोलेगा इस तरह का मामला जो है कोर्ट में लंबित है, तो इसलिए अभी इसका फैसला नहीं आया है, फिर भी जो हमारे विपक्षी हैं उनके द्वारा जो संपत्ति जो जमीन है उसको बेच दिया गया है, अब ये व्यक्ति इसका म्यूटेशन करना चाह रहा है, तो जैसे ही देखेगा कि इस पर विवाद है तो म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपका म्यूटेशन जो है नहीं होने देगा। तो अब इस तरह का जो समस्या है उसमें क्या करेंगे, अगर आपका दाखिल खारिज आपका म्यूटेशन जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास क्या विकल्प है। देखें दो केस होता है, एक तो रिजेक्ट हुआ उसको रिजेक्ट करवाया गया, और एक रिजेक्ट होना होता है कि दस्तावेज के अभाव में जो है यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो गया। तो दो कारण होते हैं, एक आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, दूसरा रिजेक्ट करवाया गया, उसके लिए आवेदन जो है यहाँ पर आवेदन दिया गया, यानी खुद आवेदन दिया गया उसको रिजेक्ट करवाने के लिए। अब सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर जी मेरा नाम रोहित है, मैं बिहार से हूँ और मैंने कुछ महीने पहले किसी से ज़मीन खरीदा, लेकिन उस ज़मीन पर क्रेता के बीवी और बेटी ने टाइटल सूट न्यायालय में कर दिया है, अब मेरा जमाबंदी सीओ रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो देखें अब यहाँ पर जो है क्रेता का बीवी और बेटी अगर टाइटल सूट किया है तो आपका अगर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, तो अगर आपके पास ज़मीन का कब्जा है तो आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वेट करना चाहिए। और इसलिए कि जब अगर किसी प्रकार का कोई फैसला जो आएगा तो उस हिसाब से आप फिर जो है अपना दावा फिर आप भी पेश कर सकते हैं। इसलिए देखें अगर आप कोई ज़मीन को खरीदे हैं, ठीक है, और आपने पैसा दिया है, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका भी अधिकार है। कल को अगर कोई एक तरह से मामला कोर्ट में जाता है और आपके अगेंस्ट फैसला हो जाता है तो आप भी अपना दावा जो है वो कोर्ट में करेंगे कि मुझे अपना रिकवरी चाहिए, मुझे मेरा अपना पैसा चाहिए और इतने समय से मुझे उलझा कर रखा गया। तो आपको भी प्रयास करना है कि जो आपके अगेंस्ट है वो केस ना जीते। अगला सवाल ये करें, सर नमस्ते, मेरे परदादा जी ने ज़मीन खरीदी थी, लेकिन एक विक्रेता थे वो है ना, वो जमाबंदी रैयत नहीं थे, लेकिन विक्रेता के नाम से खतियान है। देखें ये जो मूल दस्तावेज हुआ वो खतियान ही होता है, यानी अगर किसी के नाम से ज़मीन का खतियान है तो उसका मतलब है कि उसके पास मूल दस्तावेज है। हम लोग म्यूटेशन कैसे कराएं प्लीज़, हम लोग को जमाबंदी चेक करवाए थे, जमाबंदी ब्लैंक था, खाली था, म्यूटेशन मेरे परदादा जी के नाम पर कैसे होगा। परदादा जी अगर जीवित हैं तभी, नहीं तो आप उसको कोर्ट में अब चैलेंज करेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप उसके लिए जो है ये अनुमंडल या जो जिला कलेक्टर हैं वहाँ पर या एडीएम कोर्ट में आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और केस फाइल करके अपना समस्या बताएंगे कि इस व्यक्ति के नाम से खतियान है लेकिन इसके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है और ज़मीन है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है ब्लैंक होने का क्या कारण है, उसके लिए आप उसका एक इन्फॉर्मेशन जो है ज़मीन का आप उसको निकाल के रखेंगे। इन्फॉर्मेशन निकालने का जो है अब ये कहाँ से निकलेगा, तो आप अंचल से निकाल सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के लिए आप वहाँ पर जमा करेंगे तो आप जिस प्लॉट के बारे में जानना चाहते हैं उसका पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगा कि ये टोटल प्लॉट कितना था, किसको कितना बेचा गया, आपको कितना बेचा गया। यानी अब वो मेंशन नहीं है
तो आपका कितना बेचा गया तो मेंशन है नहीं, इसलिए ये मेंशन तभी होगा जब इसका कहीं कभी म्यूटेशन हुआ होगा। तो उससे पहले का जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपको प्राप्त हो जाएगा, और उस आधार पर जो है आप दावा कर पाएंगे कि आपकी भी प्रॉपर्टी का एक तरह से जो म्यूटेशन नहीं करवा पाए वो म्यूटेशन हो जाए अगर उस व्यक्ति का जमीन है तो। अगला सवाल है, एक भाई के पैतृक हिस्से की भूमि दूसरे भाई ने अपने नाबालिग पुत्र के नाम करवा ली, तब उसको वापस लेने के लिए क्या करें प्लीज। अब देखें, सबसे पहले जो अगर ऐसा करवाया गया ना, है ना, पिता की जमीन है ना, पिता की जमीन है, दादा की जमीन है ना। अब ये सारा जमीन जो है ना, मान लेते हैं किसके नाम किया जा रहा है, तो पोते के नाम पर किया जा रहा है। तो ये सारी संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है। तो ये अगर जो किया गया ना, तो इस तरह का रजिस्ट्री जो हुआ है, तो रजिस्ट्री की मान्यता यहाँ पर अगर बात करें, मान्यता जो है वो शून्य है, यानी कोई मान्यता नहीं उस रजिस्ट्री का। तो अब ये अगर ऐसा कर लिया गया है तो जैसे ही आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो इस तरह का रजिस्ट्री का मान्यता रद्द हो जाएगा। पैतृक संपत्ति, एक तो सबसे पहले जो आपके वंशज हैं, कहने का मतलब खुद हिस्सेदार हैं, उनके नाम आप प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, और तो ये तो यहाँ पर वॉइड हो जाएगा, यानी दादा जो है पोते को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करके दे रहा है ना, पिता जो है वो बेटे के नाम से रजिस्ट्री कर रहा है, और वो भी पैतृक संपत्ति, तो इसका मान्यता यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आसानी से उस तरह के डॉक्यूमेंट को आप रद्द करवा सकते हैं। अगला सवाल है, ये करें, नमस्कार, आज से 40 साल पहले मेरे पापा ने जमीन खरीदा। वो जमीन जो है यहाँ पर लाल डोरा में आती है और मैं भी मेरे पापा के नाम से है। 2011 में मेरा जो है यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें मुझे 24 लाख क्लेम मिला। सारा घर मेरे उसी पैसे से बना। अब 1 साल हो गया, मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरा बड़ा भाई मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैंने कब्जा कर लिया है, जो करना है कर ले, और कुछ दिन पहले मुझे धोखे से साइन करवाया था, मैंने नहीं किया। आप मुझे सुझाव दें, क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपकी संपत्ति को कब्जा करता है, उसके खिलाफ एक FIR जो है वो आपको दर्ज करा देनी है, और FIR जो दर्ज कराएंगे ना, उसका एक कॉपी आपको भी अपने पास रख लेना है। ठीक है, पहला कार्य ये करना है। दूसरा, इस मामले को SDM कोर्ट में ले जाना चाहिए आपको, इसलिए कि आपका पारिवारिक झगड़ा है। झगड़ा में मान लेते हैं मारपीट ये वगैरह जो है ना, मारने पीटने की धमकी देना, कब्जा करने की धमकी देना, कब्जा कर लेना, तो ये भी आप उस पर आरोप लगा सकते हैं। तीसरी बात, ये जो समस्या है, जो प्रक्रिया है, ये आपको करने चाहिए। तीसरा जो है, आप अपना टाइटल का दावा जो है वो यहाँ पर, यानी टाइटल का दावा आप कोर्ट में जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट विकल्प है, जब कोर्ट में आप दावा करेंगे, आपके पिता की संपत्ति है, आपका अधिकार, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता है। अगला सवाल है, नमस्ते, हमारा खतियान 1960 का है। हमारे दादा के नाम से हमारा दादा जमीन बचाई नहीं, जमीन किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से रजिस्ट्री कर लिया है। आज हमें मालूम चल रहा है कि हम जमीन हासिल नहीं कर सकते, हमारे पास जमीन नहीं है। पुलिस एक तरह से इसका हमको सवाल दीजिए सर। ठीक है, तो देखें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जमीन का यहाँ पर जो खतियान की बात है, ठीक है, 1960 का खतियान है और दादा के नाम से है। अब अपने कोई मान लेते दूसरा जो है अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया है, मालूम आपको चल रहा है, और हम जमीन जो है हासिल नहीं कर सकते, है ना। पुलिस एक तरह से इसका है ना, हमको सवाल चाहिए जो भी है। देखें, इसमें सीधी सी बात है कि अगर दादा के द्वारा, मान लेते दादा के नाम से खतियान है, दादा के द्वारा हो सकता है संपत्ति को बेचा गया हो, तभी वो कब्जे में है। अब अगर मान लेते हैं अपने नाम रजिस्ट्री, ऐसे तो नहीं करा सकता है,
और ऐसे करा भी लिया है बहुत पहले, रजिस्ट्री अगर आपके दादा के द्वारा किया गया तो आप उसको इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्री फर्जी है तो आप फर्जी दस्तावेज जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो साबित कर सकते हैं। यानी ये इसके लिए आप जो है दावा कर सकते हैं जो व्यक्ति के पास जमीन की रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री फर्जी है। और सबसे पहले लेकिन आपके पास इसके सही जानकारी होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति पर अगर गलत आरोप लगाएंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको सही जानकारी है कि वो व्यक्ति के पास मेरी जमीन का फर्जी रजिस्ट्री है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और आप उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे दादा दादी मेरे पापा इन सभी का देहांत हो गया है, मगर सर मेरे चाचा और ताए ने हमको प्रॉपर्टी में से कुछ क्यों नहीं देते हैं, बोल रहे हैं, है ना, क्या करूं? देखें कुछ भी, देखें यहाँ पर जो है अगर जो है सबका देहांत हो गया है, हिस्सा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, सबसे पहला काम अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत का यहाँ पर आपको सहारा लेना चाहिए। वहाँ से हल नहीं निकलता है ग्राम पंचायत से तो फिर आपको जो है फिर पार्टीशन सूट में जाना चाहिए। कोर्ट से बंटवारा कर लेंगे। नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, हक तो देना पड़ेगा। अब खुद व्यक्ति जब परेशान होगा कोर्ट में बार बार जाके, उसको लगेगा हक तो देना पड़ेगा, हम क्यों दौड़ रहे हैं। काहे कि जिसकी मान लेते नीयत सही नहीं है और उसको पता भी है ये व्यक्ति अगर कोर्ट चला गया तो हम तो भाग दौड़ कर रहे हैं, कोर्ट में खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हमको मिलेगा क्या, यानी रिजल्ट इस तरह के मामले में पहले पता होता है। अब कोई भाई है, हिस्सेदार है, उसको तो हक देना पड़ेगा और किसी भी हालत में वो हक लेकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको हक से वंचित कर सकते हैं। परिवार के अगर वो उत्तराधिकारी हैं तो जितना आपका अधिकार है उतना आपके जो और उत्तराधिकारी हैं, भाई हो बहन हो, उन सभी का भी अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।